सो हाय एवरीवन, आज हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, विच इज द लास्ट सॉलिड प्रिंसिपल दैट द हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड अपॉन द लो लेवल मॉड्यूल। सो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? ये हाई लेवल मॉड्यूल, लो लेवल मॉड्यूल होता क्या है? बेसिकली हर एक सॉफ्टवेयर लेयर से बनता है। एक होता है फ्रंट एंड लेयर, फिर हो सकता है मिडल वेयर लेयर हो, उसके बाद होती है बैक एंड लेयर, उसके बाद डीबी लेयर हो। राइट, ये तो मैंने बहुत टॉप लेवल की चीजें बता दी, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड ऐसे करके। तो अगर कोई सी भी हाई लेवल लेयर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है लो लेवल पर, वायलेट करेगी डीआई, राइट? एंड एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड अपॉन डिटेल, बट डिटेल शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। हो सकता है ये सारी ये डेफिनेशन आपको सेंस ना बना रही हो इस टाइम, बट धीरे धीरे जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे देन ये बहुत क्लियर हो जाएंगी। उसमें कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल समझो आपके पास एक एक मोबाइल फोन है, उसके अंदर एक चार्जर है जो इनबिल्ट चार्जर है, राइट? हो सकता है वो इनबिल्ट चार्जर है। ओके, तो इनबिल्ट चार्जर मान लो वो यूएसबी ए टाइप का है, ठीक है? और अब आप उससे चार्ज कर पा रहे हो, समहाउ वो चार्जर आपसे खो गया तो फोन भी बर्बाद, तो वो चलेगा नहीं। हाँ, खरीद सकते हो भाई, वो तो है, लेकिन अगर वो खो गया तो उस टाइम तो चार्ज नहीं कर पाओगे ना। तो एग्जाम्पल डीआईपी को वॉयलेट कर रहा है कैसे? एक हाई लेवल मॉड्यूल डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक लो लेवल मॉड्यूल पर, विच इज इनबिल्ट चार्ज, राइट? अब इसी को ही अगर एक अच्छे और बेटर वे में और एक स्केलेबल वे पे बनाया जाए तो वो फोन डायरेक्टली डिपेंड नहीं करना चाहिए लो लेवल मॉड्यूल पे, बट इट शुड डिपेंड अपॉन समथिंग कॉल्ड अ लेयर बिटवीन देम, चार्जर एंड फोन के बीच में। तो ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है। ये अब इन डेफिनेशन को भी आप रिलेट कर पाओगे यहाँ के एग्जांपल। ये फोन डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा वायर पे या वायरलेस चार्जर पर, बल्कि एक डिपेंड कर रहा है एक चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर, जिसका काम है या तो वो वायर से करे, वायरलेस से करे, या भले ही जहां से करे, मुझे नहीं पता। बस इसका काम ये है कि ये फोन को चार्ज कर देना चाहिए, फोन को ज्यादा हेडेक लेना नहीं है, ठीक है? तो इस एग्जांपल में डीआईपी वॉयलेट नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि एक हाई लेवल मॉड्यूल डिपेंड कर रहा है एक एब्स्ट्रैक्शन पर, और एब्स्ट्रैक्शन और जो भी डिटेल है वो भी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है। ये नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं। ओके, एक एग्जांपल समझते हैं थ्रू कोड, उससे और क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है? मान लो आप एक मॉल में गए, वहां पे जाके आपको पेमेंट करनी है, तो उसने कहा कि सर हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो आपने क्रेडिट कार्ड, लेकिन आपके पास तो यूपीआई है, आप नहीं करना चाहते क्रेडिट कार्ड, तो वो कहेगा सर यूपीआई के लिए तो सर हमें कोड में चेंज करना पड़ जाएगा। सो विच इज वेरी बैड, राइट? तो मान लो आपके पास एक चेकआउट क्लास है, ठीक है? अब वो डायरेक्टली उसके अंदर एक चीज देख रहे हो, आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास, विच इज रॉन्ग। रॉन्ग कैसे है? एक हाई लेवल मॉड्यूल डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एक लो लेवल मॉड्यूल पर, कोई एब्स्ट्रैक्शन का है ही नहीं यहाँ पे केस। क्यों नहीं है? अब मान लो अगर मेरे को कल को अगर यूपीआई ऐड करना है, पेपाल ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो मुझे कोड में ही चेंज करना पड़ रहा है, फिर दोबारा कोड में ही चेंज करना पड़ रहा है, इन द सेंस मुझे चेकआउट क्लास ही चेंज करनी पड़ रही है, फिर मुझे उसके अंदर इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर उसके बाद मेरे को चेक, फिर मैं प्रोसेस कर पाऊंगा। तो अब अगर हम चेकआउट, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो चेकआउट क्लास एक टाइटली कपल्ड होगी क्रेडिट कार्ड पेमेंट, और यहाँ पे एक और चीज वायलेट हो रहा है, प्रिंसिपल, विच इज ओसीपी, राइट? ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी हो रहा है यहाँ पे वायलेट, क्योंकि मैं सेम क्लास में वायलेट कर रहा हूँ फॉर एक्सटेंशन, राइट? तो इसका बेटर डिजाइन क्या होता? आपके पास एक अब एक जेनेरिक पेमेंट इंटरफेस है, विच इज एब्स्ट्रैक्शन, राइट? एब्स्ट्रैक्शन है ये, सेम उस चार्जिंग मॉड्यूल जैसा। अब डायरेक्ट चेकआउट क्लास को डिपेंड नहीं करना है पेमेंट पर, क्रेडिट कार्ड पे, ना कि यूपीआई पे, वो बल्कि एक जेनेरिक मॉड्यूल पे डिपेंड करेगी जिसका काम है बस पेमेंट करना, बस। सिमिलरली हमने क्रेडिट कार्ड क्लास बनाई विच इज आई पेमेंट, राइट? एंड सिमिलरली हमने पेपाल भी कर लिया, उसको भी हमने इंप्लीमेंट करा दिया इसी इंटरफेस, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, चेकआउट क्लास है, मैंने एक जेनेरिक बनाया आई पेमेंट का इंटरफेस, विच इज मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में इस इंटरफेस और इसके ऑब्जेक्ट को सेट करा। बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन यही हो रही है, अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है? और इसने प्रोसेस कर लिया, उसका मेथड कॉल करा और प्रोसेस कर लिया, राइट? अब यहाँ से तुम्हें समझ आएगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे हो रही है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया चेकआउट क्लास का, ठीक है? इसके अंदर मैंने क्रेडिट कार्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास ऑन कर दिया। अब ये आई पेमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये तो जेनरिक है, और हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करा है इसे, राइट? चेकआउट क्लास में आपने क्रेडिट कार्ड को पास ऑन करा और उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? सिमिलरली आपने पेपाल में पेमेंट मेथड को भी पास ऑन करा चेकआउट क्लास के कंस्ट्रक्टर में, उसने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि ये आई पेमेंट इज अ एब्स्ट्रैक्शन, इज अ लेयर, ठीक है? एक जेनेरिक लेयर है और पेमेंट, तभी उसने ये दोनों एक्सेप्ट कर लिए। और क्यों करे थे? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी करा है, राइट? तो दिस इज हाउ डीआईपी फॉलोज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉलोज, ठीक है? बहुत आसान है, कुछ नहीं है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जब तुम्हें चाहिए होगा
तुमने एक जेनेरिक बना दिया और जेनेरिक चीज बना दी और उसमें तुम अपने ऑब्जेक्ट भेज रहे हो ताकि रन टाइम पे तुम उसको यूज कर पाओ, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए जिस जो ऑब्जेक्ट तुमने भेज रहे हो। तो दैट्स इट। यहाँ पे एक और चीज सेटिस्फाई होगी विच इज द ओसीपी। तो दैट्स इट अबाउट द सॉलिड प्रिंसिपल।